अंततः दशानन रावण का इस युग का आवागमन समाप्त हो गया। वो तो होने ही वाला था देवर्षि, किंतु रावण के माध्यम से समस्त लोकवासियों को ये ज्ञान दिया गया है कि अटूट शक्ति प्राप्त करने के उपरांत भी यदि उस शक्ति का मर्यादित उपयोग और प्रयोग न किया जाए तो प्राणी का रावण के समान अधोपतन हो जाता है। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? हाँ भ्राताश्री, हमें विष्णु लोक जाना चाहिए। चलिए। वो रहा विष्णु लोक। ये क्या हुआ? विष्णु लोक अदृश्य कैसे हो गया? मैं समझ गया कुंभकर्ण। हमें 3 योनि तक असुर बने रहने का श्राप था ना? हाँ भ्राताश्री। विष्णु लोक परम धाम है जहां पहुंचकर जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, किंतु हमारी तीसरी योनि अभी शेष है। एक जन्म अभी और लेना है हमें। भगवान के हाथों से मृत्यु पाने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। हमारे और मोक्ष के बीच में शाप कैसे आ गया? इसका उत्तर तो भगवान विष्णु ही देंगे। हे भक्त वत्सल, हम दोनों भाई आपके पार्षद हैं। हम पर कृपा कीजिए। हमें दर्शन दीजिए प्रभु। हमें दर्शन दीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। मुक्ति की खोज में युगों युगों से भटक रहे हैं प्रभु। प्रभु, हम दो बार आपके द्वारा वध किए जाने पर भी आपका परम धाम प्राप्त क्यों नहीं कर सके? हम कृपा करके हमें बताइए प्रभु। जय विजय, कर्म बंधन अत्यंत जटिल होता है। जीव यदि किसी पुण्यात्मा के शाप से ग्रस्त हो जाए तो प्रकृति की सारी मर्यादाओं को तोड़कर शाप की मर्यादा में बंध जाता है। तुम्हें सनक आदि पुण्यात्माओं का शाप मिल चुका है। इसी कारण मेरे हाथ से वध किए जाने पर भी तुम मुक्त नहीं हुए हो। जय विजय, बस अब एक जन्म और है। उसके पश्चात तुम दोनों शाप से मुक्त हो जाओगे और मुझ में ही समाहित हो जाओगे। प्रभु, रावण के रूप में मैंने सदा अपने आप को परमेश्वर का ही रूप समझा। भगवान शंकर की आराधना भी मैंने उसी परमेश्वरत्व को पाने के लिए की थी। तुम्हारा आशय समझ गया मैं। अब तुम्हें अपने तीसरे जन्म में शंकरी और वैष्णवी दोनों रूप प्राप्त होंगे। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। और मैं प्रभु? तुम्हें तो जय के अनुसार ही फल प्राप्त होते रहे हैं, क्योंकि तुम उसके अनुज रहे हो। अब हमें क्या करना होगा प्रभु? नए जन्म की प्रतीक्षा और साथ साथ ही इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति की भी प्रतीक्षा। प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। महाराज विभीषण, अब आप लंका के अधिपति हैं। जाइए और दशानन की पत्नियों को सांत्वना दीजिए और दशानन का अंतिम संस्कार कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। भैया, अब आप हनुमान जी को अशोक वाटिका भेज दीजिए। हाँ लक्ष्मण। हे पवन पुत्र, महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर आप अशोक वाटिका में जाइए। सीता को पूर्ण समाचार सुनाकर यहां ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। अंतर साखी। राम सिया राम जय जय राम।
नारायण नारायण। साधारण लोगों के लिए सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है, परंतु श्री राम अपनी भार्या सीता की प्रतिमा को अग्नि प्रवेश करा के वास्तविक सीता को अग्नि से बाहर ला रहे हैं। नारायण नारायण। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तज रघुबीर आन गति नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तौ कृसानु सब कई गति जाना, मोकहु हो श्रीखंड समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सीता मैया की जय। सीता मैया की जय। सीता मैया की जय। सीता राम की जय। सीता राम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। माता सीता की जय। श्री राम सियावर राम अयोध्या का राज्य अपने और अपने भाइयों के बेटों को सौंपकर स्वयं निज धाम चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अंतरिक्ष में आनंद की उड़ानें भर रहे हो तुम दोनों। हम तो भटक ही रहे हैं देव ऋषि। नीचे से ऊपर भेज दिए गए हैं और ऊपर भी हमारे लिए द्वार बंद हैं। हम कहां जाएं देव ऋषि, कहां जाएं? निराश क्यों हो रहे हो? प्रभु ने द्वापर युग में तुम्हें मुक्ति देने का वचन दिया है ना। ये द्वापर युग ही तो है देवर्षि, किंतु हमें अपनी मुक्ति की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। संभावना तो प्रभु के अवतार से जुड़ी हुई है कैटब। तो प्रभु अवतार कब लेंगे देव ऋषि? हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? नारायण नारायण। समय आ गया है मधु कैटब। भगवान विष्णु ने स्वयं कारागृह में बंद देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज दर्शन देकर बाल रूप ग्रहण कर लिया है। ये भगवान के अवतार की उद्घोषणा है और तुम्हारे पापों की समाप्ति की सूचना है। नारायण नारायण।
देव ऋषि, जब जब हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने उसके बाद तब तब अवतार लिया है, परंतु इस बार भगवान ने अवतार ले लिया और हम अंतरिक्ष में बवंडर में फंसे तिनकों की तरह घूम रहे हैं महर्षि। चिंता क्यों करते हो? अभी बाल कृष्ण ने पूतना, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर जैसे राक्षसों का संहार किया है और अक्रूर के साथ मथुरा चले आए हैं। हाँ, ये सब तो हो रहा है, किंतु हम पाप के कीचड़ से कब बाहर निकलेंगे? वो क्षण आ ही रहा है। श्री कृष्ण कंस द्वारा बनाई गई रंगभूमि में पदार्पण कर चुके हैं। परंतु वो कौन है जो चिल्ला रहा है? आई वो वो मगध देश का राजा जरासंध है। गुप्तचर, असत्य समाचार देने का दंड जानते हो? भोजराज कंस मेरा जमाई है और तुम उसके वध का समाचार मुझे दे रहे हो। समाचार अशुभ अवश्य है सम्राट, किंतु असत्य नहीं। भोजराज कंस का वध किया जा चुका है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस धरती पर कौन है जिसने स्वयं काल को युद्धम देहि कहा है? कौन है जिसने उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस किया है? उसका नाम बताओ गुप्तचर, उसका नाम बताओ। हम उसके साथ साथ उसका नाम लेवा भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। गुप्तचर, हमें उसका नाम बताओ। कौन है वो? कृष्ण। वो बहरूपिया। हम इसी समय मथुरा पर आक्रमण करेंगे। क्षमा कीजिए महाराज, आपका महामंत्री होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि आवेश में आकर कोई भी कार्य करना बुद्धिमता नहीं है। इससे पहले स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। कैसा विचार महामंत्री? मेरी दोनों पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति को उस कृष्ण ने विधवा बना दिया है और आप मुझे विचार करने की मंत्रणा दे रहे हैं। मैं आपकी पुत्रियों की दशा पर ही विचार करने को कह रहा हूं महाराज। मथुरा पर आक्रमण करने से पहले यह सोच लीजिए कि आपकी दोनों पुत्रियां मथुरा में हैं और कृष्ण के अधिकार में हैं। अर्थात युद्ध में कृष्ण अस्थि और प्राप्ति को ढाल भी बना सकता है और उन दोनों का वध भी। महामंत्री, क्षमा कीजिए महाराज, आक्रमण से पूर्व अपनी पुत्रियों की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए महाराज। पहले उन्हें मगध में ले आना अति आवश्यक है। वो कैसे आएंगी यहाँ? कौन लाएगा उन्हें? आपके सामंत राजा दमघोष और राजा बृहद शर्मा। वो दोनों तो कृष्ण के संबंधी हैं। जी हाँ, वो दोनों कृष्ण के फूफा हैं। वो कृष्ण पर दबाव भी डाल सकते हैं और उसे समझा भी सकते हैं। और हमारे सामंत हैं, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है। जी हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करना कृष्ण का कर्तव्य है। आप ठीक कह रहे हैं। गुप्तचर, आज्ञा महाराज। राजा दमघोष और राजा बृहद शर्मा को शीघ्र बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महारानी श्रुति देवा। प्रणाम स्वामी। आपके माथे की सिकुड़न बता रही है कि आप किसी चिंता में डूबी है महारानी। स्वामी, राजनीतिक समस्याएं तो हैं ही, किंतु आजकल पारिवारिक समस्याओं का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। आप क्यों चिंता करती हैं महारानी? राजनीतिक समस्याओं का समाधान आप हम पर छोड़ दीजिए। महाराज जरासंध के पास जाने का अर्थ समस्याओं का समाधान नहीं, समस्याओं की गणना में वृद्धि हो सकता है। तो इस बात की जानकारी आप तक पहुंच गई कि जरासंध ने हमें बुलाया है। इसीलिए मैं चिंतित हूं। मथुरा में जो घटनाएं घटी हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हम ही से है।
कृष्ण ने और बलराम ने जरासंध की जमाई का वध किया है और उनकी दोनों बेटियां मथुरा में हैं। जरासंध को उनकी सुरक्षा की चिंता होगी और उनकी बेटियों को विधवा बना देने वाले लोगों के प्रति द्वेष, नफरत और घृणा भी वो अवश्य ही प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा होगा महारानी। किंतु वो प्रतिशोध लेने के लिए अपनी दोनों बेटियों का जीवन दांव पर नहीं लगा सकता। तो क्या उसने हमें अस्थियों प्राप्ति को मथुरा से लिवा लाने के लिए बुलाया है? ऐसा ही जान पड़ता है। नहीं महारानी नहीं, हम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते। तो क्या आप जरासंध से शत्रुता लेंगे? जरासंध की बात मानेंगे तो कृष्ण हमें अपना शत्रु समझने लगेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो मेरे भाई वासुदेव का पुत्र है, मेरे पति और अपने फूफा का अपमान वो कभी नहीं करेगा। आप केवल उससे मेरा ये संदेश कहिएगा। क्या? उसे कहिएगा कि उसकी बुआ श्रुति देवा ने उसकी बचपन की लीलाएं सुनी और देखी हैं। वो तो ये भी जानती है कि वृंदावन में उसे भगवान माना जाता है। फिर भगवान के होते हुए उसकी बुआ की गोद सुनी क्यों है? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? हाँ महारानी, संतान न होने की भावना मनुष्य के जीवन में कभी-कभी निराशा भर देती है। मेरी बहन श्रुति और महाराजा दमघोष की हम जैसी ही व्यथा है स्वामी। हाँ सच, महाराज दमघोष को भी जरासंध ने बुलाया है। महाराज, आप मगध जा तो रहे हैं, मगर मेरा मन अस्थिर भी है और भयभीत भी। महारानी, हम जरासंध की कुटिल नीतियों से अनभिज्ञ नहीं हैं। हम जानते हैं वो बेहद शर्मा और मुझे मथुरा भेजने की सोच रहा है। इसीलिए मैं चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहती कि मथुरा से हमारे संबंध बिगड़े। मगध राज जरासंध की बात अस्वीकार भी न कीजिए और कृष्ण से शत्रुता न लीजिए। पहले कृष्ण आपके भाई का पुत्र है और दूसरे साक्षात भगवान का अवतार है। सुना है, यदि कृष्ण भगवान का अवतार है तो उसे मेरी ओर से इतना अवश्य कहिएगा कि भगवान की कृपा अपने सगे संबंधियों पर नहीं होती क्या? मैं भगवान की बुआ होते हुए भी संतान से वंचित हूँ। मैं क्यों अभी तक माँ नहीं बन सकी? श्रुति, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारी संतान होगी, अवश्य होगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। शीघ्र लौटिएगा। मथुरा का समाचार सुनने को मन उत्सुक रहेगा। सम्राट जरासंध को दमघोष का प्रणाम। सम्राट जरासंध को वृहद शर्मा का प्रणाम। मेरे वीर सामंतों, मैंने एक विशेष कार्य के लिए आपको बुलाया है। आज्ञा कीजिए महाराज। यह अशुभ समाचार आपको मिल गया होगा कि दुष्ट कृष्ण ने मेरे जमाई महाराज कंस का वध करके मेरी पुत्रियों को विधवा बना दिया है। हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ सम्राट। हाँ महाराज। इस समय वो कुटिल कृष्ण मथुरा पर अधिकार जमाए हुए हैं। मेरी अस्थि और प्राप्ति दोनों पुत्रियां मथुरा में हैं। आप दोनों कृष्ण के संबंधी हैं। आप मेरी पुत्रियों को सुरक्षा पूर्वक मगध ला सकते हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे सम्राट। यदि हमारी आज्ञा का पालन करने में कोई विरोध उत्पन्न हो तो? विरोध होने की संभावना ही नहीं है सम्राट। मैं जानता हूं कृष्ण ने जो भूल की है वो उसे दोहराएगा नहीं, क्योंकि वो जरासंध की शक्ति से अनभिज्ञ नहीं है। फिर भी यदि कृष्ण ने विरोध किया तो हमारी आज्ञा है कि उसे राज्य सभा में बंदी बनाकर उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी सम्राट।
आपकी क्या अनुभूति है? कृष्ण क्या हमारी पुत्रियों को मगध लाने में बाधा बनेगा? वो मूर्ख नहीं है सम्राट, और आपके सामर्थ्य से अपरिचित भी नहीं है। अरे आपका विरोध करने की तो वो सोच भी नहीं सकता। आपके सम्मुख अभी तो वो बच्चा ही है।